भूतले श्रीमते कृतदास्याधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 177। हरे कृष्ण। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। कृष्णेर प्रतिज्ञा एक आछे पूर्व हईते जे जैछे भजे कृष्ण तारे भजे तेछे। जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। से प्रतिज्ञा भंग हईल गोपीर भजने ताहाते प्रमाण कृष्ण श्रीमुख वचने। कृष्ण भगवान कृष्ण ने पहले से वचन दे रखे हैं। क्या वचन है? जे जैछे भजे कृष्ण तारे भजे तेइछे। अपने भक्त से उसी प्रकार से आदान प्रदान करेंगे जिस प्रकार से वे उनकी पूजा करें। हे पृथा पुत्र, मेरे भक्त जिस किसी प्रकार से मेरी शरण में आते हैं मैं उसी के अनुसार उन्हें पुरस्कार प्रदान करता हूँ। सारे व्यक्ति सभी तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। कृष्ण कभी भी गोपियों के प्रति कृतज्ञ नहीं हुए, क्योंकि जैसा ये भगवत गीता के इस श्लोक में अर्जुन के समक्ष घोषणा करते हैं, ये अपने भक्त से उनके द्वारा की गई प्रेमा भक्ति की मात्रा के अनुसार आदान प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति उस मार्ग का अनुसरण करता है जो उन तक पहुंचता है, किंतु उस मार्ग पर प्रगति की विभिन्न कोटियां हैं और अपनी प्रगति के अनुसार ही उसे भगवान की अनुभूति हो पाती है। मार्ग एक है, किंतु चरम लक्ष्य तक पहुंचने की प्रगति भिन्न भिन्न होती है। अतएव इस लक्ष्य की अनुभूति परम भगवान की अनुभूति का अनुपात भी भिन्न भिन्न होता है। गोपियों की सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त हुआ और श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है, गोपियों द्वारा की जाने वाली भगवान की पूजा की विधि से श्रेष्ठतर विधि अन्य कोई नहीं। से प्रतिज्ञा भंग हील गोपीर भजने ताहाते प्रमाण कृष्ण श्रीमुख वचने। गोपियों की पूजा से यह प्रतिज्ञा भंग हो चुका है, जैसा कि स्वयं भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं। तो भगवान की अभिलाषा, भगवान की निजी अभिलाषा, कृष्ण की निजी अभिलाषा, तो दो अभिलाषा, तीन अभिलाषा है, उनमें से दो अभिलाषा हमने पूरा किया। एक तो
राधा रानी के स्थान ग्रहण करना। कृष्ण सोचते हैं राधा रानी विषय आश्रय के स्थान पे रहती हैं और मैं विषय हूँ, तो मेरे साथ आदान प्रदान और मेरी जो आनंद की आस्वादन है, जो रसों की आस्वादन है, वो राधा रानी ज्यादा करती हैं। मैं विषय में रहूं तो फिर मैं आश्रय में रहने वाले जो राधा रानी है और मेरी भक्त जो आश्रय में रहते हैं, वो मैं कैसे समझ पाऊं। तो मेरी कृष्ण की इच्छा है मैं कभी विषय को छोड़ के आश्रय के स्तर पे जाऊं। तो एक इच्छा वो हमने पढ़े सुने उसके। दूसरी, भगवान कृष्ण है जी मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ, मेरा अद्भुत रूप माधुर्य है, वो अनंत है, असीम है और पूर्ण है, और इनकी अकेले राधा रानी या मेरा भक्त उपभोग करते हैं मेरी रूप माधुरी को। तो मेरे मन में भी इच्छा है मैं अपनी रूप माधुरी को मैं खुद आस्वादन करना चाहता हूँ। इसलिए भी ये भी कृष्ण की मनों में इच्छा जागी। इसके लिए कृष्ण विषय को छोड़ के आश्रय के स्थान पे आके अपनी रूप माधुरी को आस्वादन करना चाहते हैं। तो फिर भक्त बनना पड़ेंगे और भक्त की भावना अंगीकार करनी पड़ेंगे, और ये कृष्ण की दूसरी इच्छा है। अब आई तीसरी इच्छा, जे आनंद के आदान प्रदान में, रस के आदान प्रदान में, ये जो आश्रय स्थान में जो राधिका है, राधा रानी है, वो ज्यादा आनंद उपभोग करती है ना, मेरे से भी ज्यादा आनंद के उपभोग करती है, तो मैं वो करना चाहता हूँ। तो ये तीसरी जो इच्छा है उनकी व्याख्या चल रही है, और उनमें से ये श्लोक है। भगवान गीता में प्रतिज्ञा किया, जो जिस मात्रा से मेरे साथ प्रेम करेंगे मैं भी उन्हीं के साथ उसी मात्रा से प्रेम करूं। जो जिस मात्रा से मेरी उपासना करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, मेरे साथ जो जिस मात्रा से संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे, मैं उसी मात्रा से, उसकी अनुपात मैं अपना संबंध स्थापित करूंगा। 10% प्रेम करते हैं कोई भक्त कृष्ण से, तो कृष्ण 10% ही करेंगे, 20% नहीं करेंगे। तो भगवान की ये प्रतिज्ञा, आप जैसे करोगे मेरे साथ, मैं भी आपके साथ उसी मात्रा से संबंध निभाऊंगा। यहाँ पर कृष्ण मार खा गए, कृष्ण परास्त हुए। दूसरी तरफ जो है श्री गोपी जन है, उनकी जो प्रेम है इतनी असीम है और ऐसा अद्भुत है श्री गोपी जनों की प्रेम। भगवान कृष्ण सोचने लगे, मैं कैसे उत्तीर्ण होऊंगा, मैं कैसे करके मैं अपनी जो बारी होगी मैं कैसे करके उत्तीर्ण हूँ, मैं किस अनुपात से, उस अनुपात के गोपी जनों की तरह तो मैं प्रेम कर पाऊंगा उनको, आदान प्रदान में तो मैं परास्त हो रहा हूँ। यहाँ पर कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग होने लगी। अद्भुत है, भगवान कृष्ण सचमुच हारने लगे और हारे, है ना। कृष्ण ऐसे तो अजीत हैं, तीनों लोकों में जीतने की शक्ति किसी में नहीं है, ये प्रयास से अजीत हो ब्रह्मा जी की स्तुति है ना। स्थाने स्थिता सतिगताम तनुवाक मनोभि, ये प्रयासे अजित अपि असित्रयित इलक्ष्यम। भगवान कृष्ण को तो कोई परास्त नहीं कर पाता था, परास्त तो उनके भक्त कर पाते, जो उनकी प्रेमी भक्त है, जो अथाह प्रेम कर लेंगे कृष्ण से, और कृष्ण अचंभित होते और सोचते, हाय मैं क्या करूं, अब इतनी प्रेम तो मैं भी ना कर पाऊं। यहाँ पर गोपीजनों की, ये गोपीजनों की स्थिति है। श्री गोपीजनों ने कृष्ण से जैसा प्रेम किए और जिस हद तक की, जिस स्तर तक की, उस स्तर कृष्ण सब सोच रहे हैं। कृष्ण सोचने लगे, मैं कैसे करके इस प्रेम का विनिमय करूं, उनके बराबरी कैसे करूं। नापारयहं निरवत संजुजाम ससाधु कृत
नित्यं विबुधायुषापि वः यमाभज दुर्जय गेह शृंखला संवृश्च तद्वा प्रतियातु साधुना। ना पार नहीं कर पाऊंगा आपकी बराबरी। जब रासलीला में भगवान नृत्य कर रहे थे गोपीजनों के साथ और फिर राधा रानी अदृश्य हो गई, मानिनी होके भगवान अदृश्य हो गए। फिर गोपीजनों की गोपी विरह गीत और गीत सुनने के बाद भगवान फिर प्रकट हुए, पीछे छुपे हुए थे, फिर प्रकट हुए और होके ये भगवान कृष्ण के उद्गार है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गोपियोजन गोपियां, मैं तुम्हारी निष्कलंक सेवा का ऋण ब्रह्मा के जीवित जैसे आयु भी प्राप्त कर लूं, तभी भी इतने आयु प्राप्त करके भी नहीं चुका पाऊंगा, है ना पारयहं निरबद्ध समजुजाम स्वसाधु कृतम विबुधायुषापि वः। विबुधय ब्रह्मा देवता आदि के आयु भी प्राप्त कर लो, हालांकि भगवान तो कर सकते हैं, किंतु यहाँ पर कह रहे जिनमें ब्रह्मा की आयु, एक ब्रह्मा की सब जानते हैं 14 मनु आते दिन में, ऐसे उनके बड़ी उनकी रात है और 100 साल की ब्रह्मा की आयु है। देखा जाए तो अनगिनित बने ब्रह्मा की आयु आप कंप्यूटर से भी गिन, इतने विशाल उनकी आयु है ना। भगवान कहते हैं ब्रह्मा के भी आयु मैं प्राप्त कर लूं तो और मैं आपकी सेवा करके उत्तीर्ण होना चाहूं तो तभी नहीं कर पाऊंगा, तभी भी मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझ में तुम लोगों का संबंध तो निष्कलुष है। तुम लोगों ने उन सारे पारिवारिक बंधनों को तोड़कर मेरी सेवा की, मेरी पूजा की, मेरे प्रति प्रेम विनिमय किए हैं, जिनका तोड़ पाना कठिन होता है। दुस्तेज गृह श्रृंखला, घरों के श्रृंखला को तोड़ के और पूजा करना, मेरे प्रति सेवा करना, मेरी सेवा करना, प्रेम करना, ये तो दुस्तेज है, बहुत ही मुश्किल होता है, कठिन कार्य होता है। तुम लोगों की यह यशस्वी कार्य ही तुम्हारा प्रेम का प्रतिदान, मैं तो ना कर पाऊं आपके प्रतिदान देने में। भगवान यहाँ पर अपने प्रतिज्ञा से च्युत हो गए, कृष्ण हार गए, कृष्ण हार गए और सचमुच हारे हैं, कृष्ण हार गए। तो वे जे देखी ये गोपीर निज देह प्रीति से हत कृष्णेर लगी जानी निश्चित। अब गोपियां जो भी स्नेह अपने शरीर के प्रति दिखाती हैं उसे एकमात्र भगवान कृष्ण के निमित्त ही जानना चाहिए। अपने शरीरों के प्रति जो उनकी जो प्रीति है, जो स्नेह है, जैसे शरीर को साजना, अलंकार ग्रहण करना और आंखों में काजल पहनेंगे, कानों में कुंडल, गले में मालाएं, सुंदर अपने को सुंदर साजों में अलंकृत करके, तो वो किस लिए? अपने सुख के लिए नहीं, गोपीजन कृष्ण को सुख देने के लिए। तो यहाँ पर गोपियां जो भी स्नेह अपने शरीरों को प्रति दिखाती हैं उसे एकमात्र भगवान कृष्ण के निमित्त ही जानना चाहिए, अपने लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, अपने कोई शक पूरा करने के लिए नहीं और अपनी कोई इच्छा पूरी करने के लिए नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, गोपियां द्वारा भगवान के प्रति प्रदर्शित स्वार्थ रहित प्रेम की कोई समता नहीं है, कोई समता नहीं कर सकता। अतः गोपियां द्वारा अपने शरीरों की सज्जा में जो सतर्कता हमें दिखती है उसको समझने में हमें गलती नहीं करनी चाहिए। गोपियां अपने आप को अधिक से अधिक सुंदर ढंग से सजाती थी जिससे कृष्ण उन्हें देखकर प्रसन्न हो। उनकी कोई गलत इच्छा नहीं थी। उन्होंने अपना शरीर और अपना सर्वस्व श्री कृष्ण की सेवा में यह सोचकर अर्पित कर दिया कि उनके शरीर कृष्ण के भोग के निमित्त है। ये अपने आप को यही समझकर सुसज्जित करती थी
कि श्री कृष्ण उन्हें देखकर और उनका स्पर्श करके प्रसन्न होंगे। ये देह कइलुयामी कृष्ण समर्पण, तार धन तार इहा संभोग साधन। ये देह कइलुयामी कृष्ण समर्पण, ये शरीर जो मेरी शरीर है, श्री गोपीजन सोच रही, ये जो मेरा शरीर है, ये शरीर तो मैं कृष्ण को समर्पण करता हूँ। तार धन, वो स्वामी, वो हमारे स्वामी हैं, उन्हीं के धन है ये मेरा शरीर। तार यह संभोग साधन, और यह उन्हें आनंद देता है। ये शरीर, मैंने यह शरीर भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है। ये देह कइलुयामी कृष्ण समर्पण, तार धन तार यह संभोग साधन। वे ही इसके स्वामी हैं, उन्हीं के धन है, हमारे शरीर जो है उन्हीं के धन है, और यह उन्हें आनंद, और यह उन्हें आनंद देता है। ये देह दर्शन स्पर्श कृष्ण संभसन, ये देह दर्शन स्पर्श कृष्ण संतोषन, ये लागी करे देहेर मार्जन भूषण। ये देह दर्शन स्पर्श कृष्ण संतोषन, यही लागी करे देहेर मार्जन भूषण। इस शरीर को देखकर तथा इसका स्पर्श करके कृष्ण को आनंद प्राप्त होता है। ये देह दर्शन स्पर्श कृष्ण संतोषन, आनंद प्राप्त होता है। इसी कारण से वे अपने शरीर को स्वच्छ करती एवं सजाती हैं। निज अंगम अपि या गोप्य ममेति समुपासते, ताभ्य परम नामे पार्थ निगुण प्रेम भाजनम। हे अर्जुन, गोपियों से बढ़कर मेरे लिए प्रगाढ़ प्रेम का पात्र कोई दूसरा नहीं। ये अपने शरीरों को स्वच्छ करती तथा सजाती हैं, क्योंकि वे उन्हें मेरा समझती हैं। यह आदि पुराण की श्लोक है। और तो गोपीजनों की जो भावना है, वो भावना भी कृष्ण को मात दे दी। वो तो अपने को अपना समझती नहीं थी, अपना शरीर, अपना सारी चेष्टा, अपनी सुंदरता, अपने हृदय, अपने मन, ये सब कुछ तो कृष्ण को समर्पण करती है, और यही सोचती हैं ये तो कृष्ण की धन है, कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए। वो कृष्ण दर्शन करे या कृष्ण स्पर्श करे, कृष्ण आनंदित होते, सुख है, यही ये उन्हीं की है। तो जहां तक प्रेम की बात है और समर्पण की बात है, श्री गोपीजन तो कृष्ण को भी मात दे दिए। भगवान कृष्ण इसीलिए सोच रहे हैं, जी मैं क्या करूं, आप है ना, बराबरी कैसे करूं। जी जथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, जो जैसे भोजते हैं मैं ऐसे भोजता हूं। भैया दूसरी तरफ खड़े तो श्री गोपीजन, आप कर लो अपनी बराबरी, है ना, कैसे करोगे। भगवान सोचने लगे, भगवान सचमुच सोचने लगे, जी मैं तो परास्त होने वाला हूं, मैं कैसे करके उत्तीर्ण होऊंगा, और क्या कैसे चुकाऊं, मैं चुकाऊंगा कैसे करके चुकाऊं। ये श्री गोपीजन है। तो भाई कहां पर यहाँ काम गंध है, रंच भर भी काम नहीं है। ये तो निर्मल भास्कर है, जो प्रेम है ये तो निर्मल है, शुद्ध है, और सूर्य की तरह उद्भासित होती रहती है। संसार में श्री गोपीजनों की जो कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है, हालांकि काम के नाम से प्रसिद्ध हो गए, किंतु ये रंच भी काम नहीं, तो शुद्ध प्रेम। उद्धव जी और जैसे भक्त पार्षद प्रेमीजन ऐसा गोपीजनों की भावनाओं को पाना चाहते हैं। कहते हैं
जे गोपीजनों की चरण चिन्ह पड़े, जब चले तो उनकी चरणों की धूल मेरे सिर के ऊपर पड़े। यह गोपी भावनाओं, या गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए भगवान के कितने भक्त लालायित होते है ना। और सब भक्त यही जीवन में अभिलाषा रखते हैं जिस श्री गोपीजनों के चरण आश्रित हो पाए, है ना। उनकी बराबरी तो नहीं कर पाए, किंतु उन गोपीजनों के चरण आश्रित होके उनकी थोड़ी बहुत भी जैसे प्रेम कृष्ण से कर पाए। और इसी अभिलाषा से हजारों लाखों भगवान के प्रेमी भक्तजन प्रयत्न करते हैं और इच्छा रखते हैं जीवन में। किंतु श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, गोपीजनों की जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, ये तो असमूर्त, इनकी बराबरी तो कोई ना कर, इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं, इनकी बराबरी कोई ना कर। ये अद्भुत एक बात है। भगवान यहाँ पर हारने लगे तो भगवान सोचे में उत्तीर्ण हो तो क्या करूं, मैं उन्हीं की भावना को ग्रहण करूं, है ना। कृष्ण के रूप में मैं विषय के रूप में रहूं तो मैं कभी भी ना उत्तीर्ण हो पाऊंगा। भाई मेरी प्रतिज्ञा खोटा ना हो जाए, कुछ तो मैं करूंगा, कुछ तो करूं, है ना। जो व्यक्ति जैसे इस संसार के नियम है, मानो कि आपसे बहुत प्रेम करता है कोई, और आप समझ पा रहे कि दूसरी तरफ जो है, जो एक प्रेमिक होता है, एक प्रेमास्पद होते हैं। जो मेरी प्रेमिक है, जो प्रेम मेरे से बहुत करते हैं, तो मैं कैसे करके उनकी बराबरी करूं, या क्या करूं जो मैं अपनी भावनाओं को भी अपनी भावनाओं से, अपनी चेष्टा से, अपनी प्रचेष्टा से दिखा पाऊं जे मैं भी ऐसे करता हूं। ठीक है, बराबरी ना भी कर पाऊं, थोड़ी बहुत तो दिखाना चाहिए, नहीं तो ग्लानि होती है ना प्रेमास्पद की। भगवान ग्लानि की अनुभव कर रहे हैं, भगवान हर बात तो में कह रहे हैं जे मैं तो ब्रह्मा के आयु भी प्राप्त कर लूं, आप लोगों की जो सेवा है, जो प्रेम है, वो तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, उत्तीर्ण तो हो ही नहीं पाऊंगा। ये एक कारण है। तीसरे अभिलाषाओं में से एक आधा है, ये आधा पोर्शन है, ठीक है। थोड़ी सी आप इसको बड़ी ध्यान से सुनिएगा और अपने हृदय में भी रखिएगा। ये भगवान कृष्ण की निजी इच्छा भाई, और अपने निजी जनों के साथ भगवान एक ही जगह अजीत सचमुच हारे हैं, और श्री गोपीजनों के साथ अपने राधा का बराबरी कभी भी नहीं कर पाए। इसलिए भगवान निरंतर जब द्वारकाधीश वृंदावन छोड़ के जब मथुरा पहुंचे और मथुराधीश बने, तो राजकार्य मंत्री बने। मंत्री है भाई, कंस के मारने के बाद मथुरा की मंत्री पद संभाले। राजा बन सकते थे, राजा नहीं बने, अपने नाना उग्रसेन के राजा बनाए, किंतु सारे राजकार्य उन्हीं के ऊपर थे। पूरे दिन राजकार्य के बाद संध्या के समय भगवान अपने वृंदावन लीलाओं को याद करते और विशेष करके श्री गोपीजनों के प्रेम को याद करके रोते थे, है ना। आंखों से अश्रु विसर्जन करते और अकेले खड़े होके सोचते थे, है ना। कोई बहुत प्यार करे आपसे और आप बेबस होते हैं ना, उनमें उसको स्तंभित हो जाते थे उसे सब याद करके, और सोचते थे मैं क्या कर, है ना। तो उसी अवस्था में तो उद्धव जी ने दर्शन किए थे ना कृष्ण को। कृष्ण के नजदीक रहते हैं, कृष्ण की सखा भी है, कृष्ण की सलाह परामर्श देने वाले हैं और बहुत बुद्धिमान थे। हम सुने तो पूछते थे, आप तीनों लोगों के अधीश्वर है, सब कुछ जानने वाले हैं, आपको भी रुलाने वाले कोई होते हैं क्या इस संसार में? और ऐसा कौन सा चीजों की कमी आप अनुभव करते जिसकी वजह से आप आंखों से अश्रु विसर्जन करते? बोले तो सही, मेरे को बताइए तो सही। और फिर उद्धव जी को भेजे थे ना। भगवान सोचे इस अमूल्य धनों से, संपत्ति से मेरी सखा क्यों, मेरे भाई, मेरी प्रिय भक्त क्यों वंचित रहे? मैं जाओ, खुद जाके देखो,
भगवान ने कृपा ही तो किए थे उद्धव जी से और भेजे थे वृंदावन श्री गोपी जनों के पास, है ना। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ना, जे रम्या कश्चिद उपासना ब्रज वधु वर्गना कल्पिता। गोपी जनों की जो विधि है कृष्ण के प्रति प्रेम उपासना की, ये विधि सर्वोपरि है, सर्वोपरि। आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं एक और भावना है, मैं आपको फिर बताता हूँ आगे। और एक अद्भुत गोपी भावेर स्वभाव बुद्धिर गोचर नहे जहर प्रभाव। एक और भावना है, गोपियों के भाव का एक दूसरा अद्भुत स्वभाव है, इसका प्रभाव बुद्धि के समझ से पारे है। बुद्धि रो गोचर ने जहारो प्रभाव, क्या क्या वो स्वभाव है आगे के श्लोक में। गोपीगण करे जबे कृष्ण दर्शन सुख वांछा नहीं शोक है कटी गुण। गोपीजन जब कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहे, अपने को बहुत सुंदर सज के कृष्ण के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो सुख वांछा नहीं, अपना सुख की कोई इच्छा नहीं, जे मेरे को सुख प्राप्ति होगी और मैं आनंद उपभोग करूंगा, नहीं, अपना सुख वांछा नहीं, किंतु सुख है कटी गुण, किंतु तभी भी करोड़ों गुना सुख प्राप्ति करती है। क्यों? कृष्ण आनंदित होते। जब गोपियां भगवान कृष्ण का दर्शन करती हैं तब उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता है, यद्यपि उन्हें ऐसे आनंद की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती। आप समझने के लिए प्रयास कीजिएगा। आनंद की, अपनी आनंद की कोई इच्छा नहीं, अपनी तृप्ति की कोई इच्छा नहीं, मेरी क्या होगा, सुख हो दुख हो उसकी कोई इच्छा नहीं। गोपीजनों की अपनी निजी कोई इच्छा नहीं, किंतु कृष्ण को दर्शन कर लिए इतने खुश होते, इतने आह्लादित होते, इतने आनंद देते, उनकी कोई सीमा नहीं। तो ये एक अद्भुत बात है। कविराज गोस्वामी कहते हैं बुद्धि से भी गोज, बुद्धि में नहीं आती है बात, बुद्धि से पकड़ना इसको भारी पड़ता है। थोड़ी बहुत ध्यान से आप सुनेंगे और समझने के लिए प्रयास करेंगे तो पकड़ पाएंगे। आगे श्लोक। गोपिका दर्शनी कृष्णेर जे आनंद है ताहा होइते कोटि गुण गोपिया सदय। अब गोपीजन, श्री गोपीजन आके खड़ी हो गई कृष्ण के सामने, तो भगवान कृष्ण भी आह्लादित होते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। भाई अपने जन है और भक्त हैं और प्रेम में सबों को मात देने वाले भगवान कृष्ण के भक्तों की श्रेणी में, टोली में सर्वोपरि है, प्रथम स्तर की, है ना, अथाह प्रेम करने वाली जैसे गोपीजन, जैसे पिछले श्लोकों में आपने सुना। अपने शरीर, अपने मन, अपने सब कुछ तो कृष्ण में कोई निछावर कर दीजिए, कृष्ण की है ये सब चीज, है ना। कृष्ण को सुख देने के लिए हमारी शरीर है, साज सज्जा है, हमारा जीवन है, सब कुछ है। तो आके खड़ी हो गई, तो प्रियजन आए तो स्वाभाविक कृष्ण को भी आनंद मिलने वाला है। सिर्फ भगवान भगवान है, भक्त नहीं है, और वो भी प्रेमी भक्त नहीं, तो क्या भगवान, ये कृष्ण आप तो खड़े रहो अकेले, क्या उसमें अधूरा है कृष्ण। हाँ, भक्त के साथ है और अपने प्रेमी जनों के साथ है कृष्ण, तब उनकी पूर्णता है। तो गोपी जन आई तो भगवान बहुत आनंद, भगवान खुद आनंदित, आनंद के अनुभव करते हैं, उपभोग करते हैं, आह्लादित होती है और सुंदर वचन कहते हैं। किंतु कृष्ण को देख के गोपी जनों की जो आनंद है वो कृष्ण के आनंद से भी करोड़ों गुना ज्यादा है। गोपीजन इसलिए नहीं आई थी जो मैं आनंद प्राप्त करूं, उनकी तो थोड़ी बहुत भी कोई इच्छा नहीं अपने आनंद की, किंतु कृष्ण आनंदित हुए और कृष्ण को आनंदित देख के ताहा होइते कोटि गुण गोपी आस्वादय। भगवान कृष्ण जितना आनंद के आस्वादन करते हैं उससे करोड़ों गुना आस्वादन तो गोपी जन करते। ये अद्भुत स्वभाव है इस प्रेम की। यहाँ पर कहते हैं गोपियों के अद्भुत गुण कल्पनातीत हैं। श्रील प्रभुपाद, उन्हें आत्मतुष्टि की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती, अपनी कोई सुख प्राप्ति करने की इच्छा नहीं है, या दुख होंगे या सुख होंगे, कुछ नहीं इच्छा, अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। फिर भी
जब कृष्ण उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं तो उस आनंद से गोपियां कृष्ण से करोड़ों गुना अधिक प्रसन्नता का अनुभव करती है ना। आपको छोटी सी एक उदाहरण, जैसे भक्त हैं हम, कोई आपको कोई सेवा मिलती है, तो सेवा आप करते हैं, उस सेवा कार्य आप संपादन करते हैं, तो सेवा करते समय आपने ये नहीं सोचा जे इसमें आनंद होंगे कि होंगे नहीं, ये सब नहीं सोचते। एक भक्त सोचते नहीं, भक्त ये सोचते कि सेवा मेरी अच्छी तरह से हो जाए और पूरी कर पाए, जैसे कृष्ण संतुष्ट हो या कृष्ण जन संतुष्ट हो, जैसे गुरुदेव या आचार्य जाने, कृष्ण भक्त जाने। आप कोई किसी सेवा कार्यों के अंगीकार किए तो आपने मन में आशा जी से पूरा कर दूं, जिससे जो जिनके लिए मैं कर रहा हूं वो संतुष्ट हो, है ना। और मेरी कोई जरूरत नहीं, भावा मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं, भक्त सोचते नहीं। तो आपने सेवा कर दी, सेवा करके और आपने अनुमति मांगने गए अपने जिनकी सेवा के, भगवान कृष्ण की किए, तो कृष्ण से पूछेंगे आप कृष्ण को बहुत सुंदर सजाए और श्रृंगार किए और आप खड़े हुए और आप स्वाभाविक पूछे आप बहुत सुंदर लगते हो, है ना, या कितनी सुंदर आप हो, है ना, कितनी सुंदर, या गौनिता गौरांग महाप्रभु से नितांत पूछते थे आप बहुत अच्छे, कितने सुंदर लग रहे, कितने सुंदर। तो सेवा करते समय आप अपनी निजी इच्छा तो नहीं है, भगवान बहुत सुंदर है, भगवान संतुष्ट हुए, सब कुछ बात करते हैं और भगवान आपको बताते हैं बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, आपकी सेवा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तो उससे भक्त संतुष्ट हो जाते हैं, उनकी सेवा करके वो आनंद प्राप्त कर लेते हैं, हालांकि उन्होंने सोचे नहीं थे। तो सेवा में एक आनंद होते, सेवा आनंद है ना, तो वो आनंद वो उनके अपने आनंद के लिए दूसरे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक भक्त करते नहीं है। और जी भाई अभी तो यहाँ सेवा कर दिया, अब मैं किसी सिनेमा हॉल में जाऊंगा, किसी भक्त के पास जाऊंगा, किसी दोस्त के पास जाऊंगा, बातें करूंगा, कुछ करूंगा, फिर आनंद प्राप्त करूंगा, ना, सेवा करके दूसरे को आनंद देख के अपने आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर श्री गोपी जनों की भी भावना ऐसा है, खुद अपने को सजाए और बहुत अच्छी तरह से, आपने कोई इच्छा नहीं किया जो मेरी कोई सुख प्राप्ति होना, भगवान के पास खड़े, कृष्ण के पास जाके खड़े हो गए, तो कृष्ण ने दर्शन किए, कृष्ण दर्शन करके कृष्ण कहते बहुत सुंदर, गोपिया श्री गोपी जनों की तरह तरह के नाम है, नाम से पुकारे, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो आज, और देखो कितना सुंदर आपने पहनी हो, कुंडल आपकी है, या कोई विशेष अलंकार ग्रहण किए तो उनको भी भगवान देखते हैं और वर्णन बताते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, चरण से लेके पूरे शरीर को दर्शन कर लेंगे कृष्ण, है ना, और आपको सारी चीजों को तुरंत वर्णन करके आह्लादित होंगे, आप्लावित होंगे कृष्ण। भगवान कृष्ण आनंदित हुए, गोपी समझ गए, कृष्ण ने जितने आनंद के आस्वादन किए, कविराज गोस्वामी कहते हैं यहाँ पर, उस गोपी ने तो उससे करोड़ों गुना ज्यादा आनंद प्राप्ति कर लिए हैं। हालांकि घर से निकलते समय, कृष्ण के सामने खड़े होते समय उनकी अपनी आनंद की कोई इच्छा नहीं थी, ये भावना है यहाँ पर, ठीक है भाई, अपनी सामर्थ्यता से समझ लो। ये तो मैं भी पढ़ते समय और मनन करते समय सोच रहा था, ये तो अद्भुत बात है। आप बताओ, आपकी कोई इच्छा नहीं है आनंद की प्राप्ति के, किंतु जब आस्वादन करने के समय आए तो कृष्ण को भी मात देने वाले और करोड़ों गुना ज्यादा होती है। आप थोड़ा बहुत अभिज्ञता है जिनकी सेवा कार्य में, और जिस सेवा कार्य करते समय ये नहीं सोचते अच्छा मेरे नाम होंगे, बदनाम होंगे, कुछ भी कर लेते, उसके बाद कृष्ण या कृष्ण जन आनंदित हो जाते हैं तो उसमें बहुत खुशी होती है, जे बहुत ज्यादा खुशी होती है ना, सबों को अभिज्ञता रही होगी थोड़ा। तो यहाँ पर ये इस ऐसा करके आप इसको समझ सकते हैं। आगे इनको और समझाने के लिए प्रयास कर रहे कविराज गोस्वामी जी, गूढ़ है थोड़ा,
तो थोड़ी सी श्लोक और व्यवहार किए। आगे कहते तात सवार नहीं निज सुख अनुरोध तथापि बाढ़ ये शोक पड़िल विरोध। ता सवार नहीं निज सुख अनुरोध, सेवा आपने अपने को सजाते समय आपने को कृष्ण के सामने खड़े जब जा रही हैं तब तो निज सुखों की कोई स्पृहा नहीं है। अनुरोध शब्द के अपने सुखों की कोई अनुरोध नहीं होता है, स्पृहा नहीं होते। तथापि बाढ़ो ये सुख पड़ी लो विरोध, किंतु फिर भी उनका आनंद बढ़ता जाता है। यह निश्चित रूप से विरोधाभास है, निश्चित रूप से विरोधाभास। देखो, सुख की इच्छा नहीं है, आनंद की कोई इच्छा नहीं है, अथच इतने करोड़ों गुना आनंद प्राप्ति हो गया। भाई, कोई चीजों की इच्छा करोगे और तभी उसको प्राप्ति होता है भौतिक संसार में, और पाने के बाद उनके उपभोग भी होते। यहाँ तो कुछ है ही नहीं इच्छा, अथच आनंद की ऐसे अद्भुत आनंद प्राप्ति हो गया। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं विरोधाभास है ना। स्वाभाविक युक्ति तर्क से जो समझते हैं और जानते हैं तो ये तो विरोधाभास है, ठीक नहीं बात, तो उसको समझाने के लिए ये विरोधेर एकमात्र देखी समाधान गोपिकार सुख कृष्ण सुखे पर्यवसान। तो एक समाधान हो सकता है इस विरोधाभास की। क्या समाधान है? इस विरोधाभास का मुझे केवल एक ही समाधान दृष्टिगत होता है कि गोपियों का सुख उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है। ये शब्द है, ये शब्द है। तत् सुखे सुखिताम तत् दुखे, गुरुदेव यूज व्यवहार करते हैं ना, जे आपके सुख में मैं सुखी हूं, आपके दुखों में दुखी हूं। प्रेम की तो यही लक्षण है। दो, एक प्रेमिक होते, एक प्रेमास्पद होते हैं। तो कृष्ण तो प्रेमास्पद है, विषय के स्तर पर खड़े हैं, और प्रेमिक तो आश्रय के स्तर पर है। तो जो आश्रय के स्तर पर है उनके सुख और उनके आनंद जो विषय में है उनके आनंद और सुख के ऊपर निर्भर करता है। कृष्ण सुखी है तो सुखी है भाई हम, कृष्ण दुखी है तो हम दुखी हैं। मेरी अपने सुख दुख के लिए दुखी सुखी नहीं होते। ये प्रेमी के लक्षण होते, ये प्रेमिक के लक्षण होते, ये प्रेमिक के प्रेम की यही लक्षण, प्रेम की यही निस्वार्थता होती है ना। अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए वो वांछा नहीं करते, अपने सुख दुख के लिए वांछित नहीं होते। विषय स्तर में प्रेमास्पद की सुखों से वो सुखी होती है। तत् सुखे सुखिता शब्द, तत् दुखे दुखिता। अब उनके दुखों से दुखी होते, उनके सुखों से सुखी होते। कविराज गोस्वामी ये कहते जी, इस विरोधाभास के यही समाधान है। गोपिकार सुख कृष्ण सुखे पर्यवसान। गोपियों का सुख उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है। प्रभुपाद की तात्पर्य पढ़ते हैं, थोड़ी सी और क्लियर होगा इसमें। गोपियों की स्थिति बड़ी उलझन भरी है। प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य जो और इस अध्याय के तात्पर्य जो आप पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेंगे जो प्रभुपाद सचमुच ही संसार के तो नहीं होते, तो ऐसे कैसे शब्द व्यवहार करते और इतनी गहरे माने अंदर की बात को कैसे समझ पाते। वो व्यक्ति समझ पाते जो कुंज में होंगे या कृष्ण और गोपीजनों के साथ वार्तालाप के समय खड़े होंगे या उसी जगह पे होंगे, तब ये आपको पता लगेंगे ना, ये प्रभुपाद तो इस संसार के सचमुच नहीं, ये तो गोलोक के हैं, है ना, ब्रजवासी जनों में से एक जन, जैसे सुखदेव महाराज है ना, या श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं। शब्द को सुनिए, आपको पता चलेंगे। गोपियों की स्थिति बड़ी उलझन भरी है, क्योंकि निजी आनंद ना चाहते हुए भी यह आनंद उन पर थोपा गया था। उस उलझन का समाधान यह है कि श्री कृष्ण का सुख का भाव गोपियों के सुख द्वारा सीमित है। इसीलिए वृंदावन के भक्त गोपियां
अर्थात राधा रानी तथा उनकी संगिनियों की सेवा करना चाहते हैं। यदि किसी को गोपियों की कृपा प्राप्त हो जाती है तो उसे कृष्ण की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गोपियों के कहने पर कृष्ण किसी भक्त की सेवा तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के स्थान पर गोपियों को प्रसन्न करना चाहा। यहाँ पर बात है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान अपने उत्तीर्ण होने की प्रयास कर रहे हैं ना, प्रयत्न करेंगे। कृष्ण लीला में तो कर नहीं पाए, है ना, हार के तो वापस गए अपने धामों में। तो जाके सोचने लगे कि कैसे करके उत्तीर्ण करूं, बराबरी तो भाई नहीं कर पाऊंगा, तो कुछ तो करूं, कुछ तो करूं। तो यहाँ पर वो अभिलाषा महाप्रभु के रूप में चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में उसी अभिलाषा को पूरी की। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के स्थान पर गोपियों को प्रसन्न करना चाहा, किंतु उनके समकालीन उन्हें समझ नहीं पाए और इस कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम छोड़कर सन्यासी बन गए। जब मैं गृहस्थों में रहूंगा तो लोग मेरे को अनाचारी समझ लेंगे और कुछ समझ लेंगे और मेरे चरणाश्रित नहीं हो पाएंगे, तो फिर अपने जीवन पतित जीवन को कैसे बचाएं? फिर मैं तो गृहस्थ में रहूंगा, मैं सन्यास लेता। सची माता और विष्णुप्रिया माता दोनों स्त्री है ना, एक तो 60 साल से ऊपर और एक 15-16 साल की, और घर पे एक भी पुरुष व्यक्ति नहीं। दोनों माताओं की किसके भरोसे में छोड़ के भगवान ने छलांग लगाई गंगा नदी में, उस पार जाना है सन्यास लेने। भगवान कठोर तो हुए थे उस दिन, रोए तो जरूर, कृष्ण रोए तो जरूर थे। तो समस्त कल्याण, समस्त संसारों के जीवों के कल्याण के लिए भगवान अपने सर्वस्व सब कुछ छोड़ दिए और सर्वस्व छोड़ के संन्यास ग्रहण किए। इसी उद्देश्य से संन्यास ग्रहण कर लिए थे। ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है। मथुरा के महल में संध्या के समय कृष्ण तो रोते थे, यहाँ तो पूरे संसार के जनों के लिए भगवान अपने अश्रु को छुपा के और अपने घरों के जो संबंधी, अपने माता और अपनी पत्नी को छोड़ के संन्यास ले। इसी उद्देश्य से एक उद्देश्य ये था। गोपिका आगे, गोपिका दर्शनी कृष्ण बाढ़े प्रफुल्लता से माधुर्य बाढ़े जार नहीं को समता। गोपी जब भगवान कृष्ण गोपी जनों को देखते हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है और उनकी अद्वितीय माधुर्य भी बढ़ जाती है। अद्भुत बात है, भगवान कृष्ण तो आनंदित होते ही है, ठीक है, किंतु कृष्ण को आनंद देखते ही करोड़ों गुना गोपी जनों के मनों की भावना बढ़ जाती है ना। भगवान तो देख पाते हैं ना उनके, क्या कमाल बात है, अद्भुत बात है ना। मैं तो ठीक है, मैं आनंदित हुआ हूँ देख के। गोपी से पूछती है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ, और तरह तरह की बातें भी करते हैं भगवान, है ना। और कभी कभी चिढ़ाते हैं कैसे पहने अपनी, ऐसे कोई कॉम्बिनेशन थोड़ी हुई, ये ठीक हुआ, ये टेढ़े पहने, ये लगाए, वो कुछ करे, जानते थे भगवान अपने आनंद के उपभोग करते थे। किंतु कृष्ण की आंखों की, कृष्ण की श्रीमुख की मुस्कान और कृष्ण आनंदित हुए, इतने देखते हुए गोपी जन की जो भावना है, जो माधुर्य करोड़ों गुना बढ़ जाती है, माधुरी बढ़ जाती। अमार दर्शनी कृष्ण पाइल ये तो सुख, यही सुखे गोपीर प्रफुल्ल अंगमुख। तो गोपी भाग सोचने लगे, मेरी दर्शन में कृष्ण की इतने आनंद, इतनी समझ के, इतना पता होते ही सही यही सुखे गोपीर प्रफुल्ल अंगमुख,
श्री गोपीजन आनंदित हो जाते हैं और आनंद की बहिर्प्रकाश श्री अंग में प्रदर्शित होते हैं, आंखों द्वारा, श्रीमुख के द्वारा, हाथों के विन्यास द्वारा। जो ना, जब कोई खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, तो उसके बहिर्प्रकाश पता चलता है ना, हर तरह से पता चल जाते हैं। तो यही सुखे गोपीर प्रफुल्ल अंग मुख, इस विचार से उनके मुखों तथा शरीरों की पूर्णता तथा सुंदरता बढ़ जाती है। यहाँ पर कृष्ण मात्र भगवान कृष्ण अचंभित हो जाते हैं। कमाल की बात है, देखो मेरी तो आनंद हुआ, तो मैं सुख प्राप्त किया, किंतु मेरी सुखी से, मेरी आनंद से उनके आनंद की देखो क्या तीव्रता है, क्या गहनता है और प्रगाढ़ता है ना। गोपी शोभा देखी कृष्णेर शोभा बाड़े जत, कृष्ण शोभा देखी गोपीर शोभा बाड़े तत। गोपी को देख के कृष्ण जितना आनंदित होते हैं, कृष्ण शोभा देखी गोपीर शोभा बाड़े तत। कृष्ण को आनंद देख के फिर गोपी उतनी आनंदित होती है। तो गोपियों की सुंदरता देखकर भगवान कृष्ण की सुंदरता बढ़ जाती है। मैंने पिछले श्लोक के वर्णन है अब। और गोपियां भगवान कृष्ण की सुंदरता को जितना अधिक देखती है, उतना ही अधिक उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। कोई कम नहीं है एक दूसरे से। कृष्ण सुंदर लगने लगते, कृष्ण आनंदित हुए, गोपी आनंदित हुई, तो गोपी की सुंदरता और बढ़ने लगती। यही मत परस्पर पड़े हुड़ा हुड़ी, परस्पर बाढ़ी के हो मुख नहीं मुड़ी। यही मत परस्पर पड़े हुड़ा हुड़ी, परस्पर बाढ़ी के हो मुख नहीं मुड़ी। इस प्रकार उनके बीच होड़ लग जाता है, जिसमें कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता, कोई हार स्वीकार नहीं करता। आप भगवान कृष्ण सोचते मैं आनंदित हूं, है ना, और गोपी के आनंद उससे ज्यादा होगी। और कृष्ण बहुत सुंदर है, गोपी कृष्ण की सुंदर और कृष्ण को आनंदित देख के गोपी जनों के आनंद बढ़ती, गोपी जनों की सुंदरता और बढ़ जाती। किंतु कृष्णेर सुख है गोपी रूप गुणे, तार सुखे सुख वृद्धि है गोपी गणे। किंतु कृष्ण गोपियों के सौंदर्य तथा उनके सद्गुणों से आनंद प्राप्त करते हैं, और जब गोपियां उनके आनंद को देखती हैं तो उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती, उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती। अतएव से ही सुख कृष्ण सुख पोसे, यही है तो गोपी प्रेमे नाही काम दोषे। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों की प्रसन्नता से भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का पोषण होता है। गोपियों की प्रसन्नता से भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का पोषण होता है। इस कारण से गोपियों की प्रेम में काम दोष नहीं पाया जाता है। सुंदर गोपियों के देखकर कृष्ण आनंदित होते हैं और इससे गोपियां भी आनंदित होते हैं। फलतः उनके तरुण मुखमंडल तथा शरीर खिल उठते हैं। गोपियां तथा कृष्ण के बीच सौंदर्य बढ़ाने की यह प्रतिस्पर्धा असीम है और इतनी सूक्ष्म है कि कभी कभी संसारी नैतिकवादी इन व्यापारों को विशुद्ध काम मान बैठते हैं। किंतु ये प्रेम व्यापार रंच मात्र भी भौतिक नहीं है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने की गोपियों की उत्कट इच्छा से सारा वातावरण शुद्ध भगवत प्रेम से पूरित हो जाता है, जिसमें काम वासना की गंध भी नहीं होता। इसलिए गोपी और कृष्ण की जो लीलाएं हैं, ये कामासक्त व्यक्तियों को काम को नष्ट करके प्रेम उत्पन्न कराती है ना, प्रेम उत्पन्न कराती है, क्योंकि इसमें रंच मात्र भी कामना ही नहीं, इसमें तो प्रेम है। प्रेमों की तो वो स्पर्धा है जिनकी पराकाष्ठा की उदाहरण है ना। और अपनी इंद्रिय तृप्ति की तो इच्छा है ही नहीं गोपीजनों की, अपने सुख और दुख पाने की व आनंद पाने की कोई इच्छा थोड़ी कर रहे। कृष्ण आनंदित होनी चाहिए, कृष्ण की सुख प्राप्त होना चाहिए।
कृष्ण सुखी हैं तो गोपी जनों की सुख और आनंद और बढ़ते हैं, आनंदित होते हैं, आप्लावित होती है, और वो आनंद उनके सारे श्री अंगों में दिखती है ना, प्रसारित होती है। तो कृष्ण जितने सुंदर है, कृष्ण की सुंदरता देख के गोपी जनों की सुंदरता बढ़ जाती है, फिर गोपी की सुंदरता बढ़े, फिर कृष्ण की सुंदरता और बढ़े, फिर गोपी का और बढ़े, और इसमें सुंदरताओं की हुड़ाहुड़ी माने प्रतिस्पर्धा चलती है, कोई हारना नहीं चाहते एक दूसरे से। किंतु मात तो दिए गोपी जन, इस बार अजीत को हराए तो है श्याम सुंदर घोट ने, तो ठीक है, नहीं तो सोचे क्यों, जाके अपने धामों में जाके सोचने लगे ब्रह्मा की आयु पाके भी तो मैं उत्तीर्ण नहीं हो पाऊंगा, मैं क्या करूं। फिर गौरांग महाप्रभु के रूप में गोपी जनों की उत्तीर्ण होने के, रेणु से उत्तीर्ण होने के गोपी भाव को ग्रहण किए, गोपी जनों की चरण आश्रित होने की अभिलाषा किए हैं कृष्ण। तो वो महाप्रभु की इस भावनाओं के लोग ना समझ पाए। एक गृहस्थ व्यक्ति में गोपी भाव हो तो लोग उनकी गलत समझेंगे, भगवान सोचते में सन्यासी बन जाता और बने सन्यासी। तो ये सब हमने श्रील प्रभुपाद की कृपा से समझने के लिए प्रयास किया। कविराज गोस्वामी ने तरह तरह के श्लोक व्यवहार किए इस गोपी भावनाओं को प्रदर्शन करने के लिए, और महाप्रभु क्यों अपने अंतिम 12 सालों में उस जो अद्भुत लीला की प्रदर्शन किए वो भी हम समझ पाएंगे, हम ये सब चीजों को याद रखें तब। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हम 195 श्लोक तक पढ़े, अगले सप्ताह में आगे से पढ़ेंगे। हरि बोल, हरे कृष्ण। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग समझ पा रहे हैं। अगली बार हम आपसे पूछेंगे थोड़ी बहुत प्रश्न भी, तो प्रश्न उत्तर भी करेंगे कि कितने सचमुच समझ पा रहे हैं और भारी तो नहीं हो रहा, या थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे तो पता भी चलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो किसी को कोई आज की क्लास के ऊपर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, कुछ ऐड करना चाहते प्लीज कीजिए। और अगले सप्ताह में ये 4th चैप्टर समाप्त हो जाएंगे, तो उस समय हम थोड़ा बहुत भगवान ये जो हमने पढ़ाई की है वो उसके थोड़ा विश्लेषण करेंगे। जो श्लोक याद करने हैं वो भी हम आपको मार्क कर देंगे, जो ये सब श्लोक को कंठस्थ करनी चाहिए सब। ठीक है, हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वैवच पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंद। क्या रहे हैं प्रभु जी? हरे यस माता जी, हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे चैतन्य महाप्रभु की वर्णन हुआ, उनकी लीला का वर्णन चल रहा है, तो थोड़ा समय बताना चाहूंगी। तो हाँ बताइए। आवाज आ रही है प्रभु जी? हरि बोल, आवाज आ रही है? जी माता जी, आ रही है, बताइए। हरे कृष्णा। वो जिस समय चैतन्य महाप्रभु संन्यास दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, तो सची माता वो जो गंगा का तट है उसके किनारे ही रहा करती थी, और चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास दीक्षा लेने के लिए निकले तो पैदल चलते हुए भाग आए गंगा के तट पर। तो पीछे पीछे सच्ची माता उनके दौड़ी आती हैं, और सच्ची माता को पता लग गया था, क्योंकि महाप्रभु जब निकले दीक्षा के लिए, उन्होंने देखा दरवाजा खुला है, तो पीछे पीछे उनके दौड़ती हैं, रोती हुई आती हैं, पुकारती हैं उनको पीछे पीछे से। तो चैतन्य महाप्रभु जिस गांव से होकर निकले, वो सारे गांव वासी, मतलब उन्होंने किसी ने भी चैतन्य महाप्रभु को रोका नहीं,
सची माता पीछे पीछे थी उनके, तो वो बहुत दुखी भागी दौड़ी आती है। तो महाप्रभु कहते हैं कि उन्होंने जब वो गंगा का तट पार किया, पता नहीं वो नाव में बैठकर गए या चलते चलते ऐसे मतलब वो चले गए। तो सच्ची माता वहां पर आकर बहुत दुखी होती, गांव वालों को कहती हैं तुम बहुत निर्दयी हो, क्योंकि मैं पीछे पीछे दौड़ी आ रही, तुमने किसी ने भी उनको रोका नहीं। तो आज भी कहते हैं कि वो जो गांव है ना, उसका गांव ही निर्दया, मतलब किसी को दया नहीं आई ना, इसलिए सच्ची माता ने उस गांव का नाम उन लोगों को जब निर्दया कह के बुलाया ना, तो आज भी उस गांव का नाम निर्दय ही रखा हुआ है। कहते हैं आज भी वहाँ के लोगों की प्रवृत्ति ऐसी ही है कि उन लोगों के अंदर ना वहाँ पे दया नहीं है बिल्कुल भी। तो मतलब उस जगह को देखकर बहुत हम लोगों ने, जैसे अब की बार परिक्रमा में वहां पर देखा, तो मतलब बहुत वो होता है सच में ही। आज भी वहां पर ना वहाँ के लोगों का माहौल ऐसा ही है। महाप्रभु जब गए थे, सच्ची माता वहां रोती रोती वहीं खड़ी रह गई थी घाट के पास, और सब लोग देख रहे थे, किसी ने नहीं रोका था उनको। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। हरे कृष्ण।